हरे कृष्णा। सप्तम स्कंद भगवत विज्ञान चैप्टर 6 श्लोका नंबर 1। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है, भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभचिंतक हैं। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत काम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होते हैं। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से ऐसा कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अतएव संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञान में सोते में हुए बीत जाते हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष ही रह जाती है। मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। इसी प्रकार किशोर अवस्था में वह अगले 10 वर्ष खेलकूद में लगकर बिता देता है। इस प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाती हैं। जिसके मन तथा इंद्रिय वश में नहीं है, वह अतृप्त कामेच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपनी को भक्ति में नहीं लगा पाता। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त रहकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपनों पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता के साथ बंधा रहता है। धन इतना श्लोका 10। धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यवसायिक, नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। भला ऐसे मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो, जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हो, किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वे भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपने ससुराल में रहती हुई भी उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक कलंकित साथ समाज होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ना चाहता है। आसक्त गृहस्थ रेशम कीट की तरह जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल 2 इंद्रियां, कामेंद्रियों तथा जिह्वा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दिशाओं से बन जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य अनजाने ही विनिष्ट हुआ जा रहा है। फिर भी व्यक्ति चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी दमड़ी ना खोई जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वे संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे। यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे राज के नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। हे मित्रों, हे सब पुत्रों, इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्तियों में भी यह विचार करने की प्रवृत्ति होती है, यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार वे सीमित पारिवारिक जीवन की धारणा में अपने परिवारों को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में लगे रहते हैं, मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हों। वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, प्रत्युत वह मोहग्रस्त तथा ज्ञान से पराभूत है। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से भी कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं
रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बंध जाते हैं, वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निस्संदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पनौतियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वैभव बंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं वे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं के उद्गम है, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य है, भव बंधन से मुक्ति पाना है। हे दैत्य पुत्रों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और आदमी परमात्मा है। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्ध को कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंतर संबंध एक तथ्य है, अतः भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। श्लोका 20। परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अत्युत तथा अजय है, जीवन के विभिन्न रूपों में यथा पौधे जैसे स्थावर जीवों से लेकर प्रथम सृजित प्राणी ब्रह्मा तक में उपस्थित है। वे अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित है तथा सारी भौतिक तत्वों, संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं प्रकृति के तीनों गुणों के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति एवं मिथ्या अहंकार में भी उपस्थित है। एक होकर भी वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। वे समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी है, जो सारे जीवों के अंतस्थल में प्रेक्षक के रूप में उपस्थित है। इन्हें व्यापारी तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है, लेकिन वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जा सकता। वे अपरिवर्तित तथा अविभाज्य हैं। वे परम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव किए जाते हैं। माया के आवरण से ढके होने के कारण नास्तिक को वे अविद्यमान प्रतीत होते हैं। अतः वे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि वे परम भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं, वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी स्वभाव त्याग दो, शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो, सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लिया है, उनके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आधार है, अतः उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुणों के प्रभावों के अंतर्गत स्व प्राप्य हैं। हम भक्तगण सदैव भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं, अतएव हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के तीन साधन कहा गया है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार, वैदिक आदेशानुसार संपन्न कर्मकांड विधि तथा व्यवस्था, विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय, अतः मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, किंतु मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पण को दिव्य मानता हूँ। समस्त जीवों के शुभ चिंतक एवं मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की शिष्य परंपरा की शरण ले रखी है, वे इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मैंने ये ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत नारद से प्राप्त किया है। ये ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है। श्लोका 30। दैत्य पुत्रों ने उत्तर दिया, हे प्रहलाद, ना तो तुम और ना ही हम शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमरक के अतिरिक्त अन्य किसी अध्यापक या गुरु को जानते हैं। अंततः हम बच्चे हैं और वे हमारे नियंत्रक हैं। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वाले के लिए ऐसे महापुरुष की संगति कर पाना अत्यंत कठिन है। परम भद्र मित्र, क्या तुम यह बतलाओगे कि तुम्हारे लिए नारद से सुन पाना कैसे संभव हो सका? इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग 7वें स्कंद के 7वें अध्याय अभी स्टार्ट करेंगे। 7th चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, 7वें स्कंद में है, 7वें अध्याय स्टार्ट करेंगे। यस माता जी, कंटिन्यू। अध्याय 7। एवं दैत्य सुत पुष्टो महाभागवतो असुर एवाच सॉरी नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे, किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे। इस प्रकार अपने असुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। प्रहलाद महाराज ने कहा, जब हमारे पिता हिरण्यकश्यप कठिन तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र इत्यादि देवताओं ने युद्ध में सारे असुरों का दमन करने का भारी प्रयास किया। ओह, जिस प्रकार सांप को छोटी छोटी चींटियां खा जाती हैं, उसी प्रकार कष्टदायक हिरण्यकश्यप जो सभी प्रकार के लोगों पर कहर ढाता था, अपने ही पाप कर्मों के कारण पराजित किया जा चुका है। ऐसा कहकर इंद्रादि देवताओं ने असुरों से लड़ने की योजना बनाई। एक के बाद एक मारे जाने पर जब असुरों के महान नायकों ने लड़ाई में देवताओं का अभूतपूर्व पराक्रम देखा, तो वे तीतर बितर होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे अपने घरों, पत्नियों, बच्चों, पशुओं तथा घर के सारे सात समाज को छोड़कर जल्दी जल्दी भाग लिए। उन्होंने इन सबकी परवाह नहीं की और सब बस भाग गए। विजय देवताओं ने असुरराज हिरण्यकशिपु के महल को लूट लिया और उसके भीतर की सारी वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर दी। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया। जब इस प्रकार वे गिद्ध द्वारा पकड़ी गई कुकरी पक्षी की भांति भय से चिल्लाती हुई ले जाई जा रही थी, देवर्षि नारद जो उस समय किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं थे, घटना स्थल पर प्रकट हुए और उन्होंने इस अवस्था में उन्हें देखा। नारद मुनि ने कहा, हे देवराज इंद्र, यह स्त्री निश्चय ही पाप रहित है। तुम्हें इस तरह
तुम्हें इसे इस तरह क्रूरतापूर्वक घसीटना नहीं चाहिए। हे परम सौभाग्यशाली, ये सती स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है, तुम इसे तुरंत छोड़ दो। राजा इंद्र ने कहा, इस असुर पत्नी के गर्भ में महाअसुर हिरण्यकशिपु का वीर्य है, अतः इसे तब तक हमारे संरक्षण में रहने दे, जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं हो जाता, तब हम इसे छोड़ देंगे। नारद मुनि ने उत्तर दिया, स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष तथा निष्पाप है, निस्संदेह वे महान भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शक्तिशाली दास है, अतः तुम इसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। जब परम संत नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। चूंकि मैं भगवत भक्त था, तब सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और तब वे सभी अपने अपने स्वर्ग धाम को वापस चले गए। प्रहलाद महाराज ने आगे बताया, परम संत नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम ले गए, इसी प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा, मेरी बेटी, तुम अपने पति के वापस आने तक मेरे आश्रम में रहो। देवर्षि नारद के निर्देशों को मानकर मेरी माता किसी प्रकार के भय के बिना उनकी देख रेख में तब तक रहती रही जब तक मेरे पिता अर्थात दैत्यराज अपनी घोर तपस्या से मुक्त नहीं हो लिए। मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती थी और चाहती थी कि पति के आगमन के बाद संतान उत्पन्न हो। इस तरह वे नारद मुनि के आश्रम पर रहती रही, जहाँ वे अत्यंत भक्ति पूर्वक नारद मुनि की सेवा करती रही। नारद मुनि ने मुझे गर्भ में स्थित रहते हुए अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूंकि वे स्वभाव से ही पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतएव अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। वे उपदेश भौतिक कल्मश से रहित थे। अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतः मैं नहीं भूल पाया। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। भले ही अभी तुम सभी छोटे छोटे बालक को, इसी प्रकार एक स्त्री भी इस दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है तथा भौतिक पदार्थ क्या है। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में काल क्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन, उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतरण, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। श्लोका 20। आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है, ये दोनों ही आध्यात्मिक है, जन्म मृत्यु से मुक्त है तथा क्षय से रहित एवं भौतिक कलमश से भी मुक्त है। ये वेष्ट है, ये बाह्य शरीर के ज्ञाता है, प्रत्येक वस्तु के आश्रय या आधार है, ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त है, ये आत्म प्रकाशित है, ये समस्त कारणों के कारण है तथा सर्वव्यापी है, इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव ये सदैव उन्मुक्त रहते हैं। इस दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है, उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिसमें वह सोचता है मैं ये भौतिक शरीर हूँ, मेरे और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है और वह उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो दक्ष नहीं है समझ नहीं पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया, वह नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है। 16 विकार की 8 भिन्न भौतिक शक्तियों, प्रकृति के तीनों गुणों तथा 16 विकारों, 11 इंद्रियों तथा 5 स्थूल तत्व यथा पृथ्वी तथा जल के अंतर्गत एक ही आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। अतएव सारे महान आचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। प्रत्येक जीवात्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं, 5 स्थूल तत्वों से बना स्थूल शरीर तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर, किंतु इन्हीं शरीरों में आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह नहीं है कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करे। इस तरह उसे आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। धीर तथा दक्ष पुरुषों को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वे श्रेष्ठिक अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करे, जो सृष्टि पालन तथा संहार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा उन सबसे अंतर के रूप में किया गया हो। सक्रियता की 3 अवस्थाओं वृत्तियों में बुद्धि की अनुभूति की जा सकती है, जागृत, स्वपन तथा सुषुप्ति। जो व्यक्ति इन तीनों का अनुभव करता है उसे ही मूल स्वामी या शासक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना जाना चाहिए। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले जाई जाने वाली सुगंधियों के द्वारा जानी जा सकती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन 3 विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है। किंतु ये 3 विभेद आत्मा नहीं है, वे 3 गुणों से बने होते हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भवबंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है, उसी प्रकार अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए, जिस प्रकार स्वपन अवस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। अतः वे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करो, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्मों के बीजों को जला सकता है और जागृत, स्वपन तथा सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रवाह को रोक सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य का ज्ञान तुरंत विनिष्ट हो जाता है। भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियां संस्तुत है, उनमें से उस एक को जिसे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है, सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना, जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है।
श्लोका 30। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति द्वारा तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप परमात्मा को सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। इन उपयुक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वे निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस तरह वे मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी वह नाचता है, कभी जोर जोर से गाता है और कभी कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। जब कोई भक्त प्रेत ग्रस्त व्यक्ति के समान बन जाता है तो वह हंसता है और उच्च स्वर से भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है। कभी वह ध्यान करने बैठता है और कभी प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। लगातार तेज सांस लेता हुआ वह सामाजिक शिष्टाचार के प्रति लापरवाह हो जाता है और पागल व्यक्ति की तरह जोर से हरे कृष्ण, हे भगवान, हे ब्रह्मांड के स्वामी का जोर जोर से उच्चारण करता है। जब तब निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में मनन करते रहने से भक्त का मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल जाता है, जिससे वह सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका ज्ञान, भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतया भस्म हो जाती हैं। यही वह अवस्था है जब मनुष्य भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो पहिए की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है। किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र पूरी तरह रुक जाता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति में निरंतर मग्न रहने से मनुष्य को जो दिव्य आनंद मिलता है उससे वे भौतिक संसार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति से जानते हैं, अतएव हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ कर दो। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निस्संदेह वे सारे जीवों के शुभचिंतक तथा मित्र हैं और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। तो फिर लोग उनकी भक्ति क्यों नहीं करते? वे इंद्र तृप्ति के लिए कृत्रिम साज समाज बनाने में व्यर्थ ही क्यों लिप्त रहते हैं? मनुष्य की धन संपदा, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके पालतू पशु जैसे गाय, हाथी तथा घोड़े, उसका खजाना, आर्थिक संपन्नता तथा इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्य का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षण भंगुर एवं निष्फल है। चूंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थायी है, अतएव ये सारे भौतिक ऐश्वर्य से समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। श्लोका 40। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्गादि लोक तक ऊपर उठ सकता है। यद्यपि स्वर्ग लोक का जीवन पृथ्वी के जीवन की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुखकर है, तो भी स्वर्ग लोक ना तो शुद्ध है, ना निर्मल, ना भौतिक जगत के कल्मश से रहित है। सारे स्वर्ग लोक भी नश्वर हैं। अतएव ये जीवन के लक्ष्य नहीं है, किंतु यह ना तो कभी देखा गया, ना ही सुना गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उन्माद होता है। फलस्वरूप तुम्हें अपनी निजी लाभ तथा आत्म साक्षात्कार के लिए शास्त्रोक्त विधि से अत्यंत भक्ति के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। भौतिकतावादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर आर्थिक विकास के लिए कर्म करता रहता है, किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है, वह या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक कर्मों द्वारा बार बार निराश होता रहता है। निस्संदेह उसे अपनी इच्छाओं से सर्वथा विपरीत फल मिलते हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है, वह तदनुसार कर्म करता है, किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रह सकता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है, त्यों ही उसके दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख सुविधा चाहता है और इस प्रयोजन से वह अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह शरीर तो दूसरों की संपत्ति होता है। निस्संदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है और फिर उसे छोड़कर चल देता है। चूंकि शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है, अतएव इस शरीर से संबंधित सात सामान यथा पत्नियां, धन, बच्चे, रिश्तेदार, नौकर, चाकर, मित्र, राज्य, खजाने, पशु तथा मंत्रियों से क्या प्रयोजन? ये सभी नश्वर है। इसके विषय में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है? ये सारे सात समान तभी तक अत्यंत निकटस्थ एवं प्रिय लगते हैं जब तक ये शरीर है, किंतु जो ही ये शरीर नष्ट हो जाता है तो ही शरीर से संबंधी ये सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। अतः वास्तव में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं रहता है, किंतु वह ज्ञानवश ही इन्हें मूल्यवान समझ बैठता है। शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये सारी वस्तुएं अत्यंत नगण्य हैं। अशाश्वत जीव के लिए ऐसे नगण्य संबंधों से क्या लाभ है? हे मित्रों, हे असुर पुत्रों,
जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इस तरह वे अपने विशिष्ट जीवन की सभी स्थितियों में गर्भ में प्रवेश करने से लेकर अपने इस विशेष शरीर तक कष्ट ही कष्ट भोगता प्रतीत होता है। अतएव तुम लोग पूरी तरह विचार करके मुझे बतलाओ कि जीव का ऐसे सकाम कर्मों में वास्तविक स्वार्थ क्या है, जबकि ये दुख तथा कष्ट प्रदान करने वाले हैं। वह जीव जिसे ये वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, अपने इस जीवन में ही अपने कर्म के फलों को समाप्त कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह शरीर के बंधन से मुक्त हो गया है। जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है और वह इस शरीर से कर्म करके दूसरे शरीर को जन्म देता है। इस प्रकार वह अपने घोर अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। आध्यात्मिक जीवन के चार सिद्धांत धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की रुचि पर आश्रित है। अतएव हे मित्रों, भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करो, बिना किसी प्रकार की इच्छा के निष्काम भाव से परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवों की आत्मा तथा परमात्मा है। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। अतएव भगवान अत्यंत प्रिय है और परम नियंता है। श्लोका 50। यदि देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व या अन्य कोई संसार के भीतर मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है, तो वह हमारे प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों के ही समान जीवन की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी स्थितियों का भाजन होता है। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग ना तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर, ना ही सदा आचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। ना ही दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एक निष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। हे मित्र असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो, उसी तरह समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, यक्ष तथा राक्षस, अज्ञानी स्त्रियां, शूद्र, ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु तथा पापी जीव अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी तरह बने रह सकते हैं। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों में बतलाया गया है, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब हाथ उठाकर बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। है ना प्रभु, ये वाला अध्याय कितना हम लोग के लिए जरूरी है। यस, ओके, शुरू करते हैं 8वें अध्याय। यस माता जी, आप रेस्ट लेना चाहेंगे 1-2 मिनट? नहीं प्रभु, कंप्लीट ही तो करने। यस प्लीज। अध्याय 8 श्लोका 1। नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अर्मक नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। जब शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अम्रक ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे डर गए। अतः वे असुराज के पास गए और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। जब हिरण्यकश्यप को सारी स्थिति समझ गया, तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकश्यप उस स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वे पाप से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा भद्र था। वे इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकश्यप के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वे अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था। फिर भी हिरण्यकश्यप ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के साथ फटकारा। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है। अतएव तू हठी मूर्ख है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तो तीनों लोग अपने अपने नायकों से कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर इतने धृष्ट हो गए कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्त्रोत को जानना चाह रहे हैं, वही आपके बल का भी स्त्रोत है। निस्संदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्त्रोत एक ही है। वह न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच। ब्रह्मा समेत सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। परम नियंता एवं काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण है। उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं।
आप अपने मन को सबों के प्रति संभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं, जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर की जन संपदा को चुरा ले जाते हैं। ये मूढ़ ये सोचकर गर्वित होते हैं, मैंने तो 10 दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजय होता है और सारे जीवों पर संभाव रखता है, तो उसके लिए शत्रु नहीं होते। शत्रु की कल्पना अज्ञानता वश की जाती है। हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, रे धूर्त, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तू मुझसे अधिक अंतर्यामी है। यह अति बुद्धिमता है, अतः मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी बेसिक पैर की उठपटांग बातें वही करते हैं जो मरनासन होते हैं। अरे अभागी प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है, लेकिन वह है कहाँ? यदि वह सर्वत्र है तो वह मेरे सामने के इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं है? चूंकि तुम इतना अधिक अनगढ़ प्रलाप कर रहे हो, अतः मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। अतिशय क्रोध के कारण महाबलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकशिपु अपनी तलवार लेकर अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा होकर और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टि का प्रहार किया। तब उस खंबे से एक भयावह आवाज आई, जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई, और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओह, अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। नरसिंह भगवान की जय। अपने ही पुत्रों को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना आदित्य शौर्य दिखला रहा था, जब एक अद्भुत भीषण घोर ध्वनि सुनी जिससे इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना था। इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भीत हुए। इस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए वे सत्य हैं, अर्थात ये सिद्ध करने के लिए परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं। यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर भी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना भूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप ना तो मनुष्य का था ना सिंह का था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तब जब हिरण्यकश्यप उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था, तो उस खंबे से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो ना तो मनुष्य का था ना सिंह का माना जा सकता था। हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हुआ, यह कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है। हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नृसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए फिर भगवान के रूप को ध्यान से देखा। उनकी क्रुद्ध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी, वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी उस्तरे जैसे तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे। उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। उनके जबड़े फैले हुए थे, जिससे भय उत्पन्न हो रहा था, और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुरों, धूर्तों तथा नास्तिकों का अपने शंख, चक्र, गदा, कमल तथा अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्रों से वध कर रहे थे। हिरण्यकशिपु ने मन ही मन कहा, अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए योजना बनाई है, किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ है? भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर धावा बोल दिया। जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह जब हिरण्यकशिपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव सतोगुण की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकार पूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया था। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध उस महान असुर हिरण्यकशिपु ने तेजी से नरसिंह देव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा। किंतु भगवान नरसिंह देव ने उस महान असुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ ले। हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, जिस तरह वे कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है, तो सारे देवताओं ने जिनके निवास स्थान उनके हाथों से निकल चुके थे और जो असुरों के भय से बादलों के पीछे छिपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना। निसंदेह वे अत्यधिक व्याकुल थे। जब हिरण्यकशिपु नरसिंह देव के हाथों से छूट गया तो उसे यह मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए। अतः युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल तलवार निकाली और फिर से अत्यंत बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण कर दिया। अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वह नरसिंह देव के अट्टहास के भय से अपनी आंखें बंद किए था।
जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नरसिंह देव ने उस हिरण्यकशिपु को दबोच लिया, जिसकी त्वचा में इंद्र का व्रज भी नहीं घुस सकता था। पकड़े जाने पर ज्यों ही वे अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों छटपटाने लगा, तो ही नरसिंह देव ने उस असुर को अपनी गोद में दबोच लिया और अपनी जांघों का सहारा देकर उस सभा भवन की दहली पर अपने हाथों के नाखूनों से सरलता पूर्वक उस असुर को फाड़ डाला। भगवान नरसिंह देव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे तथा हिरण्यकशिपु के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। अनेकानेक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल लिया और उसे एक और फेंक दिया। फिर असुरों के सैनिकों की ओर मुड़े। ये सैनिक हजारों की झुंड में भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे। ये हिरण्यकशिपु के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, किंतु नरसिंह देव ने उन्हें अपने नाखूनों की नोकों से ही मार डाला। नरसिंह देव के सिर के बादल इधर उधर बिखर गए थे। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मन पड़ गया और उनके श्वास से समुद्र उद्वेलित हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिंगाड़ने लगे। नरसिंह देव के सिर के बालों से वायुयान, विमान, भाई आकाश तथा उच्च लोक में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई। उनके असहाय बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंह देव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा वन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। हिरण्यकशिपु तीनों लोगों का सरदर्द बना हुआ था। अतएव जब स्वर्ग लोक में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से हो गया है, तो उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से भगवान नरसिंह देव पर पुनः पुनः फूलों की वर्षा की। उस समय परमेश्वर नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश फट गया। देवता गंढोल तथा नगाड़े बजाने लगे, जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों की मुखिया मधुर तान में गाने लगे। हे राजा युधिष्ठिर, जब तब सारे देवता भगवान के निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे। उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितृलोक, सिद्धलोक, विद्याधर लोक तथा नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सारे मनु तथा अन्य लोकों के प्रजापति भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किम पुरुष लोक के वासी तथा विष्णु के पार्षद सुनंद एवं कुमुद आदि भी पहुंचे। ये सभी भगवान के निकट आए जो अपने तीव्र आकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अनंत हैं और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं होते। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। शिव जी ने कहा, कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, ये भक्त वत्सल प्रभु कृपा करके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाव, जो आप वास्तव में आपके हैं, लुटाए हैं। चूंकि असुरराज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयानक था, अतः आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा विजित हो चुके थे। आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा विजित हो चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदय से निराशा तथा अंधकार दूर हो गए हैं। हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। वे जब मोक्ष की भी परवाह नहीं करते, तो काम अर्थ तथा कर्म के विषय में क्या कहा जाए। सारे उपस्थित ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, हे शरणागत पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें पहले जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है, वे आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप तपस्या से भौतिक जगत का सृजन करते हैं। ये तपस्या आप में सुप्त रहती है। इस दैत्य ने अपने कार्यकलापों से इसी तपस्या को रोक सा रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप जिस नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं, उससे तथा इस असुर को मारने से तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। पितृलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हम ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों के पालन करता भगवान नरसिंह देव को सादर नमस्कार करते हैं। आपने उस असुर को मार डाला है, जो हमारे श्राद्ध के अवसर पर हमारे पुत्रों पौत्रों द्वारा अर्पित बलि को छीनकर खा जाता था और तीर्थ स्थलों पर अर्पित की जाने वाली तिलांजलि को पी जाता था। हे प्रभु, आपने इस असुर को मारकर अपने नाखूनों से इसके पेट को चीर करके उसमें से समस्त चुराई हुई सामग्री निकाल ली है। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। सिद्धलोक के वासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान नरसिंह देव, हम लोग सिद्धलोक के निवासी होने के कारण अष्टांग योग में स्वतः सिद्ध होते हैं, तो भी हिरण्यकशिपु इतना धूर्त था
कि उसने अपने बल तथा तपस्या से हमारी सारी शक्तियां छीन ली थी। इस तरह वे अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया था। अब आपके नखों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की। उस मूढ़ हिरण्यकश्यप ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट तथा प्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति तथा अन्यों को जीत लेने की सामर्थ्य का घमंड था। अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका उसी तरह वध कर दिया जैसे वे असुर कोई पशु हो। हम भगवान नरसिंह देव के उस लीला रूप को सादर नमक प्रणाम करते हैं। नागलोक के वासियों ने कहा, अत्यंत पापी हिरण्यकश्यप ने हम सबके फनों की मनियां तथा हम सबकी सुंदर पत्नियां छीन ली थी। अब चूंकि उसके वक्ष स्थल को आपने अपने आंखों से विदीर्ण कर दिया है, अतएव आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण है। इस तरह हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। समस्त मनुओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सारे मनु आपके आज्ञा पालक के रूप में मानव समाज के लिए प्रीति प्रदान करते हैं, किंतु इस महान असुर हिरण्यकश्यप की क्षण भंगुर प्रभु सत्ता के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन विषयक हमारे नियम नष्ट हो गए थे। हे स्वामी, अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से हम अपनी सहज स्थिति में हैं। कृपया आपने अपने इन शाश्वत दासों को आज्ञा दें कि अब वे क्या करें। प्रजापतियों ने इस प्रकार स्तुति की, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के भी पूज्य प्रभु, हम सारे प्रजापति आपके द्वारा दी गई आज्ञा के पालन के लिए उत्पन्न किए गए थे, किंतु हिरण्यकश्यप ने हमें और उत्तम संतान उत्पन्न करने से रोक दिया। अभी असुर हमारे समक्ष मृत पड़ा है, जिसके वक्ष स्थल को आपने विदीर्ण कर दिया है। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस शुद्ध सात्विक रूप में आपका यह अवतार समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के निमित्त है। गंधर्व लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, हम नाच तथा अभिनय में गायन द्वारा आपकी सेवा में लगे रहते थे, किंतु हिरण्यकश्यप ने अपनी शारीरिक शक्ति तथा पराक्रम से हमें अपने अधीन बना लिया था। अब आपके द्वारा यह इस अधम दशा को प्राप्त हुआ है। भला हिरण्यकश्यप जैसे कुमार्गामी के कार्यकलापों से हमें क्या लाभ हो सकता है। चारण लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यकश्यप को विनिष्ट कर दिया जो सारे निष्कपट पुरुषों के हृदयों में आंतक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है। हम सभी सदैव आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो बद्ध जीव को भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यक्ष लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे 24 तत्वों के नियामक, हम आपको भाने वाली सेवाओं के कारण करने के कारण आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं। फिर भी द्वितीय पुत्र हिरण्यकश्यप के आदेश पर हमसे पालकी ढोने का कार्य लिया जाता था। हे नरसिंह देव, आप ये जानते हैं कि ससुर ने किस तरह सबको कष्ट पहुंचाया है, किंतु अब आपने इसका वध कर दिया है और इसका शरीर पंच तत्वों में मिल गया है। किंब पुरुष लोक के वासियों ने कहा, हम शुद्र जीव हैं और आप परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतः हम आपकी समुचित स्तुति कैसे कर सकते हैं। जब भक्तों ने तंग आकर इस असुर का धिक्कार किया तो आपने इसका वध कर दिया। वैतालिक लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके विमल यश का ज्ञान करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता था, किंतु इस असुर ने हमारे उस पद को छीन लिया था। अब हमारा अहोभाग्य है कि आपने इस महान असुर का उसी तरह वध कर दिया जिस प्रकार कोई भीषण रोग को ठीक कर देता है। किन्नरों ने कहा, हे परम नियंता, हम आपके सतत सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा में युक्त न होकर हम सभी इस असुर की बेगार में लगाए गए थे। अब आपने इस पापी का वध कर दिया है। अतएव नरसिंह देव, हे स्वामी, हम आपको सदा नमस्कार करते हैं। कृपा करके हमारे संरक्षक बने रहें। विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने प्रार्थना की, हे स्वामी, हे परम शरणदाता, आज हमने नरसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है, जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हम यह समझते हैं कि हिरण्यकश्यप आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था, किंतु उसे ब्राह्मणों ने शाप दे दिया था, जिससे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, अभी अध्याय 9। यस माता जी। अध्याय 9 श्लोका 1। नारद मुनि ने आगे कहा, ब्रह्मा, शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं को साहस न हुआ कि वे भगवान के समक्ष जाएं, क्योंकि उस समय वे अत्यंत क्रुद्ध थे। वहां पर उपस्थित भयभीत सभी सारी देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, ये भगवान के समक्ष जाएं, किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा सामान्य रूप कभी नहीं देखा था, अतः वे उनके पास नहीं जा सकी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया, हे पुत्र, भगवान नरसिंह देव तुम्हारी असुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध है, अतएव तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, यद्यपि महान भक्त प्रहलाद महाराज केवल छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली। वे धीरे धीरे भगवान नरसिंह देव की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें सादर प्रणाम किया। जब नरसिंह देव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों का सदैव अभयदान करने वाला है। भगवान नरसिंह देव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कलमश तथा इच्छाएं पूर्णतया धुल गई। अतः वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया।
प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूर्ण मनयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नरसिंह देव पर स्थिर कर दिया। तब वे स्थिर मन से अवरुद्ध प्राणी वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम वाणी से भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य हैं, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी, परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। यदि किसी ब्राह्मण में बाहरों योग्यताएं सनत सुजात ग्रंथ में उल्लिखित हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है तो भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह चंडाल भक्त से भी अधम है, जिसने अपना सर्वस्व मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथा कथित ब्राह्मण अपने आप को आप भी शुद्ध नहीं कर पाता। श्लोका 11। परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव आत्म तुष्ट रहने वाले हैं, अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान को किसी भी सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुख सुसज्जित हो तो दर्पण में उसका मुख का प्रतिबिंब भी सुसज्जित दिखता है। अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है, तो भी निसंदेह जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है, यदि वे भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। हे भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं, क्योंकि वे नित्य पद पर स्थित हैं। अतः वे हमारी प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकश्यपु की तरह नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्रकाट्य स्वांत सुख के लिए आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार अभुदय के निमित्त होता है। अतएव नृसिंह देव भगवान, आप अपना क्रोध अब त्याग दें, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकश्यपु मारा जा चुका है। चूंकि सांप या बिच्छू के मारे जाने पर साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, अतएव असुर की मृत्यु से सारे लोगों को अत्यंत संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। हे अजीत भगवान, मैं ना तो आपके भयानक मुख तथा जीभ से, ना ही सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भुवों से भयभीत हूँ। मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या बर्छी जैसे पैने कानों से भी नहीं डर रहा हूँ। न ही मैं आपके भीषण सिंहनाद से भयभीत हूँ, जिससे हाथी भागकर दूर चले जाते हैं। ना मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ, जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त हैं। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ। अतएव मैं इस भौतिक संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। अब वह क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे, जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछोड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने के अनेक उपचार हैं, किंतु भौतिक जगत में ये उपचार दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। अतः मैं सोचता हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। हे भगवान नरसिंह देव, मुक्तात्मा हंसों की संगति में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कलमशहीन हो सकूंगा और आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर सकूंगा। हे नरसिंह देव, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं, उनसे यद्यपि तथा कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। श्लोका 20। हे प्रभु, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सतो, रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अतः इस भौतिक जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं। जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निसंदेह शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न होते हैं, वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। श्लोका 21। हे प्रभु, हे परम शाश्वत, आपने अपने श्वास का विस्तार करके काल तथा द्वारा शुद्ध होने वाली बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस लेता है, जिन्हें कर्म कांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सके।
हे प्रभु, हे परम पुरुष, आपने 16 अवयवों से इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण पूर्णतः आपके वश में है और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतः काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपको कोई नहीं जीत सकता, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो काल चक्र द्वारा पिसा जा रहा हूँ। अतः मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। अब आप मुझे अपने पाद पद्मों में संरक्षण प्रदान करें। हे प्रभु, सामान्यतः लोग दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों से इन सबों को देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे, तो वे उनकी बहु की गतियों को देखने से ही तुरंत विनिष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे शक्तिशाली पिता भी क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग, शक्ति, दीर्घायु तथा ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा अनुभव है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबों को नष्ट कर देते हैं, अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं लेना चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ? दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ? जहाँ तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है? ये विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। तथा कथित दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा राजनीतिज्ञ से भली भांति जानते हैं, फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन वे अपने इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथा कथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और सही निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते। हे प्रभु, हे परम पुरुष, कहाँ घोर नारकीय, रजो तथा तमोगुनी परिवार में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अहेतु की कृपा, जो ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते, किंतु आपने मेरे सिर पर इसे रखा है। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपने आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है, ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतता। हे प्रभु, हे भगवान, मैं एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? हे भगवान, ये दिव्य ज्ञानों के असीम आगार, आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त कोई परम नियंता है तो वह तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। अतः मैं सोचता हूँ कि मुझे बचाने तथा उन्हें मारने, दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए कर्म किया। इसका कोई अन्य कारण नहीं है। श्लोका 30। हे भगवान, अकेले आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक हैं। यह सब प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। अतः भीतर तथा बाहर से जो कुछ भी विद्यमान है, वह केवल आप हैं। हे प्रभु, हे भगवान, यह समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त करने कुछ नहीं है, फिर भी आप अपने को उससे पृथक रखते हैं। मेरा तथा तुम्हारा की धारणा निश्चय ही एक प्रकार का मोह है, माया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपसे अद्भुत होने के कारण आपसे भिन्न नहीं है। निस्संदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है और संहार भी आपके द्वारा ही किया जाता है। आप तथा ब्रह्मांड के बीच का यह संबंध बीज तथा वृक्ष अथवा सूक्ष्म कारण तथा स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, संहार के बाद सृजनात्मक शक्ति आप में सुरक्षित रखी जाती है और आप अपनी अर्ध खुले नेत्रों से सोते प्रतीत होते हैं, किंतु तथ्य तो यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति सोते नहीं, क्योंकि आप भौतिक जगत की सृष्टि के परे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं और सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह शिरोग दक्षाई विष्णु के रूप में आप भौतिक वस्तुओं को छुए बिना अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। यद्यपि आप सोते प्रतीत होते हैं, किंतु यह सोना अविद्या की निद्रा से पृथक होता है। यह विराट भौतिक जगत भी आपका शरीर ही है। पदार्थ का यह पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा आंदोलित उत्तेजित होता है और इस तरह प्रकृति के तीनों गुण प्रकट होते हैं। तब आप शेष या अनंत की शैया से जागते हैं और आपकी नाभि से एक शुद्ध दिव्य बीज उत्पन्न होता है। इसी बीज से विराट जगत का पुष्प कमल पुष्प प्रकट होता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल वट वृक्ष उगता है, उस विशाल कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, किंतु उन्हें उस कमल के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाते। वह आपको भार स्थित जानकर उन्होंने जल में गोता लगाया और 100 वर्षों तक उस कमल के उद्गम को खोजने का प्रयत्न करते रहे, किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब बीज फलीभूत होता है तो असली बीज नहीं दिख पाता। आत्म योनि के रूप में विख्यात तथा बिना माता के उत्पन्न ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने कमल पुष्प की शरण ग्रहण की।
और जब वे सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद शुद्ध हुए तो वे देख पाए कि समस्त कारणों के कारण भगवान उनके अपने पूरे शरीर तथा इंद्रियों में उसी तरह व्यापक थे जिस प्रकार गंध अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी पृथ्वी में अनुभव की जाती है। जब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों हजारों मुखों, पांवों, सिरों, हाथों, जांघों, नाकों, कानों तथा आंखों से युक्त देखा, आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। आपको विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य लक्षणों एवं अधोलोकों से फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। हे भगवान, जब आप घोड़े का शिर धारण करके है ग्रीव रूप में प्रकट हुए तो आपने रजो तथा तमो गुणों से पूर्ण मधु तथा कैचव नामक दो असुरों का संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इसी कारण ये सारे महान ऋषिगण आपके रूप को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। हे प्रभु, आप इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य, कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा असुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। चिंता रहित वैकुंठ लोकों की स्वामी, मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है, कभी ये तथाकथित सुखी तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है और सदैव अधिकाधिक धन की खोज में रहता है। इस तरह ये अत्यधिक दूषित हो गया है और आपकी कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता। अतः मैं अत्यंत पतित तथा दीन हूँ। ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में किस तरह समर्थ हो सकता हूँ। श्लोका 40। अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हों और वे सभी उसे अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हों। उदाहरणार्थ, जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर आकृष्ट होती है, जनेंद्रियां किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने के लिए और स्पर्श इंद्रिया मुलायम वस्तुओं का स्पर्श करने के लिए आकृष्ट होती है। पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है और कान आपके विषय में न सुनकर सामान्यतः चित्रपट गीतों की ओर आकृष्ट होते हैं। घ्राणेंद्रियां किसी अन्य ओर ही आकृष्ट होती हैं। चंचल आंखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्यों की ओर आकृष्ट होती हैं तथा सक्रिय इंद्रियां अन्यंत्र आकृष्ट होती हैं। इस तरह मैं सचमुच ही दुविधा में रहता हूँ। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरी ओर उस पर दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। दरअसल हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपया करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। हे भगवान, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं, अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतितात्मा का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है। आप सारी दुखियारी मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों के लिए मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। अतः मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर हेतु की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूँ। हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख तो रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय वन में चले जाते हैं और वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते। किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सबको आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। विषय जीवन की तुलना खुजली करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। गृह मेधी अर्थात तथाकथित गृहस्थ, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि ये खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में ये दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तृष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है, जो इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। हे भगवान, मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां निर्दिष्ट हैं। मौन रहना, किसी से बातें ना करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चारण करना, समाधि में लीन रहना। मोक्ष की विभिन्न विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीवोपार्जन के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। चूंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते थे, हो सकता है कि ये विधियां सफल ना भी हो। प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य ये जान सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संबंधित है, क्योंकि ये विराट जगत उनकी शक्ति का प्रकाट्य तो है। कार्य तथा कारण दोनों ही भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतएव हे प्रभु, जिस तरह कोई चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते हुए देख सकता है कि अग्नि किस तरह काठ में व्याप्त है, उसी तरह भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। हे परमेश्वर,
आप वास्तव में वायु, भूमि, अग्नि, आकाश तथा जल हैं। आप तन्मात्राएं, प्राण, वायु, पांचों इंद्रियां, मन, चेतना तथा मिथ्या अहंकार हैं। निस्संदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु हैं। भौतिक तत्वों तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ना तो भौतिक प्रकृति के तीनों गुण, ना इन तीनों गुणों के नियामक अधिष्ठाता देव, ना पांच स्थूल तत्व, ना मन, ना देवता, ना मनुष्य ही आपको समझ सकते हैं, क्योंकि ये सभी जन्म तथा संहार के वशीभूत रहते हैं। ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते, अपितु व्यवहारिक व्यक्ति में अपने आप को लगाते हैं। श्लोका 50। अतएव हे श्रेष्ठम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षडंग भक्ति अर्थात प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों को आपको समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना, ऐसी भक्ति की बिना परमहंस पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। महान ऋषि नारद ने कहा, इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नरसिंह देव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया। दंडवत प्रणाम करने वाले प्रहलाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है, इसलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग सकते हो। हे प्रहलाद, तुम दिग्र जीवी हो। मुझे प्रसन्न किए बिना कोई ना तो मुझे जान सकता है, ना मेरे महत्व को समझ सकता है, किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया है या मुझे प्रसन्न कर लिया है, उसे अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता। हे प्रहलाद, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। तुम मुझसे ये जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत है, वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं ही ऐसा पुरुष हूँ जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। नारद मुनि ने कहा, प्रहलाद महाराज भौतिक सुख की सदा कामना करने असुरों के असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे और उन्हें वे प्रलोभन दे रहे थे, तो भी अपनी अनन्य कृष्ण भावनामृत भक्ति के कारण उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक लाभ स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हरे कृष्ण। नरसिंहदेव भगवान की जय। जय भक्त प्रहलाद की जय। जय। ओके, सो अंतिम अध्याय बहुत ध्यान से सुनिए। या यस, प्लीज स्टार्ट। अध्याय 10। श्लोका 1। नारद मुनि ने आगे कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नरसिंहदेव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्कुराए और इस तरह बोले। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ, अतएव आप मुझे इन मोह से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। हे मेरे आराध्य देव, चूंकि हर एक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण कामेच्छाओं का बीज रहता है, अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है। अन्यथा ही भगवान ही समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु है कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए लाभकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वे आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वे उस व्यापारी की तरह ही है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। सेवक जो अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है, वह निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी के अतिरिक्त होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहे। हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्यनिष्ठा समाप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से सारी भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है तो वह आपकी ही समान संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। श्लोका 10। हे षडैश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नरसिंह रूप में परम पुरुष, में आपको सादर नमस्कार करता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त ना तो इस जीवन में ना ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों ना रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। अतएव तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो।
हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनिष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों तक में होगा। तुम बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम को लौट सकोगे। जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थना का कीर्तन करता है, वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, चूंकि आप पतित आत्माओं पर अत्यंत इतने दयालु हैं, अतः मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान होने के कारण आप पर मिथ्या ये सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस तरह उन्होंने समस्त जीवों के गुरु आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और आपको भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पातक किए थे। मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतः सारा कुल पवित्र हो गया। जब कभी और जहाँ कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं सदर्शी भक्त होते हैं, वे देश तथा परिवार भले ही गर्हित क्यों ना हो, पवित्र हो जाते हैं। हे श्लोका 20, हे दैत्यराज प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता। किसी भी प्रकार से वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। जो तुम्हारे आदर्शों का अनुसरण करेंगे, वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो और अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। मेरे बालक, तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वे अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे उसका पिता ऐसे लोक को जा सके जहाँ वे अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कार्य कर सकते हो। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा अनुसार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, तब उसे हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पदारूढ़ किया गया। अन्य देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुख कमंडल चमक रहा था, क्योंकि भगवान प्रसन्न थे, अतः उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, हे हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला जो समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। इस असुर हिरण्यकशिपु ने मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि वे मेरी सृष्टि में किसी भी जीव द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण तथा तपस्या और योग से प्राप्त बल द्वारा वे अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद मृत्यु से बचा लिया गया है और यद्यपि वह अभी बालक है, किंतु है महाभागवत। अब वह पूर्णतः आपके चरण कमलों की शरण में है। हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप परमात्मा है। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि आसन मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। श्लोका 30, भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान प्रभु, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना घातक होता है, क्योंकि वे क्रूर तथा ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि तुम फिर से कभी किसी असुर को ऐसा वर प्रदान मत करना। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले, तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा, शिव तथा प्रजापतियों की पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े संत पुरुषों सहित कमला आसीन ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को ब्रह्मांड के सारे असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। हे राजा युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्रह्मा आदि सारे देवताओं ने उन्हें अपने अपने आशीर्वाद दिए और फिर अपने अपने धामों को वापस चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु के दोनों पार्षद, जो द्वितीय के पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु बने थे, मार डाले गए। ब्रह्मवश उन्होंने सोचा था कि हर एक के हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर उनके शत्रु हैं। ब्राह्मणों द्वारा शापित होने से इन दोनों पार्षदों ने कुंभकर्ण तथा दशानन रावण के रूप में फिर से जन्म लिया। ये दोनों राक्षस भगवान रामचंद्र के अतुलित पराक्रम द्वारा मारे गए। भगवान रामचंद्र के बाणों से बिनकर कुंभकर्ण तथा रावण दोनों ही युद्ध भूमि में पड़े रहे और भगवान के विचार में लीन होकर उसी तरह अपने अपने शरीर छोड़ दिए, जिस तरह अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु के रूप में किया था। उन्होंने फिर से मानव समाज में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान से वैसा ही वैर भाव बनाए रखा। ये वही थे जो ही तुम्हारे समक्ष भगवान के शरीर में लीन हो गए। वैरा अनुबंधेन, भगवान का शत्रु बनना भी जीव के लिए लाभप्रद होता है। कामादद वेशाद व्याध स्नेहाद, जैसा कि शील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है कि मनुष्य को कामेच्छा, क्रोध, भय या भगवान की ईर्ष्या या किसी अन्य प्रकार से तस्मात् केन अपि अपयेन
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आसक्त होना चाहिए और अंततः भगवत धाम लौट जाना चाहिए, तब ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से दास, सखा, पिता, माता या प्रेमी के रूप में संबंधित हो। न केवल शिशुपाल तथा दंत वक्र अपितु अन्य अनेकानेक राजा जो कृष्ण के शत्रु बने हुए थे, अपनी मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए। चूंकि वे भगवान के विषय में सोचते थे, अतः उन्हें भगवान जैसा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। जिस तरह भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है, शुद्ध भक्ति जो भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। यद्यपि शिशुपाल, दंत वक्र तथा अन्य राजा कृष्ण का अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते थे, किंतु उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त हुआ। तुमने मुझसे पूछा था कि किस तरह शिशुपाल तथा अन्यों ने भगवान का शत्रु होते हुए मोक्ष प्राप्त किया, तो वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतला दिया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण संबंधी इस कथा में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप नामक 2 असुरों के वध का भी वर्णन किया गया है। यह कथा भागवत प्रहलाद महाराज के गुणों, उनकी दृढ़ भक्ति, उनके परिपूर्ण ज्ञान तथा भौतिक कलमश से पूर्ण विरक्ति का बखान करती है। ये सृजन, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान का भी वर्णन करती है। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुतियों में भगवान के दिव्य गुणों के साथ ही यह भी बतलाया कि किस तरह देवताओं तथा असुरों के आवास भगवान के निर्देश मात्र से ध्वस्त हो जाते हैं, चाहे वे भौतिक ऐश्वर्य से कितने ही भरे पूरे क्यों ना हो। धर्म के जिन सिद्धांतों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है, वह भागवत धर्म कहलाता है। अतः इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक अध्यात्म का भली भांति वर्णन हुआ है। जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता विषयक इस कथा को सुनता है और इसका कीर्तन करता है, वे निश्चित रूप से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद महाराज भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों, हिरण्यकशिपु के वध तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नृसिंह देव की लीलाओं से संबंधित इस कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है, वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है, जहाँ कोई चिंता नहीं रहती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं। निराकार ब्रह्म साक्षात कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा चेष्टा किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्स हैं। फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र तथा चिरंतन सुहृद है और तुम्हारे मामा के पुत्र रूप में तुमसे घनिष्ठतः संबंधित हैं। दरअसल वे सदैव तुम्हारे शरीर तथा आत्मा सदृश हैं। वे पूज्य हैं, फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह और कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। शिव तथा ब्रह्मा जी जैसे श्लोक 50 शिव तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के सत्य का सही सही वर्णन नहीं कर पाए। वे भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो सदा समस्त भक्तों के रक्षक के रूप में उन महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं, जो मौन, ध्यान, भक्ति तथा त्याग का व्रत लिए रहते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, बहुत समय पहले तकनीकी ज्ञान में अत्यंत कुशल मय नामक दानव ने शिव जी की ख्याति को धूमिल कर दिया। उस स्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने शिव जी की रक्षा की थी। भगवान महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, मय दानव ने किस कारण से शिव जी की कृति नष्ट की? कृष्ण ने किस तरह शिव जी की रक्षा की और किस तरह उनकी कृति का पुनः विस्तार किया? कृपया इन घटनाओं को कह सुनाए। नारद मुनि ने कहा, जब देवताओं ने, जो भगवान कृष्ण की दया से सदा शक्तिशाली बने रहते हैं, असुरों से युद्ध किया, तो असुर हार गए। अतः उन्होंने महानतम असुर मय दानव की शरण ग्रहण की। असुरों के महानायक मय दानव ने 3 अदृश्य आवास तैयार किए और उन्हें असुरों को सौंप दिया। ये तीनों आवास सोने, चांदी तथा लोहे के बने विमानों जैसे थे। उनमें अपूर्व साज सामग्री थी। ये राजा युधिष्ठिर इन 3 आवासों के कारण असुरों के सेनानायक देवताओं से अदृश्य हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर तथा अपनी पूर्व शत्रुता का समन करते हुए असुरगण तीनों लोकों, उधर मध्य तथा दो लोकों का विनाश करने लगे। तत्पश्चात जब असुरगण उच्च लोकों को तहस नहस करने लगे, तो उन लोकों की शासक शिव जी की शरण में आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम तीनों लोकों के वासी देवता वनिष्ठ होने वाले हैं, हम आपके अनुयायी हैं, कृपया हमारी रक्षा करिए। अत्यंत शक्तिशाली एवं समर्थ शिव जी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, डरो मत। तब उन्होंने अपना धनुष पर बाण चढ़ाकर असुरों द्वारा निवासित 3 आवासों की ओर छोड़ा। शिव जी द्वारा छोड़े गए बाण सूर्य मंडल से निकलने वाली प्रज्वलित किरणों जैसे लग रहे थे। उनसे तीनों आवास रूपी विमान आच्छादित हो गए, जिससे वे दिखने बंद हो गए। शिव जी के सुनहरे बाणों से प्रहार किए जाने से उन तीनों आवासों के निवासी असुर निष्प्राण होकर गिर पड़े। तब परम योगी मय दानव ने उन्हें स्वयं द्वारा निर्मित अमृत कूप में लाकर डाल दिया। असुरों के मृत शरीर अमृत का स्पर्श करते ही वृक्ष के समान अभेद हो गए। अधिक बल प्राप्त कर लेंगे इनके कारण वे बादलों को विदीर्ण करने वाले बिजली की भांति उठ खड़े हो गए। शिव जी को अत्यंत दुखी तथा निराश देखकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि मय दानव द्वारा उत्पन्न इस उत्पात को किस प्रकार रोका जाए। तब ब्रह्मा जी बछड़ा और भगवान विष्णु गाय बन गए और ब्रह्मा दोपहर के समय अवैशों में प्रवेश करके वे कुएं का सारा अमृत पी गए।
असुरों ने बछड़े तथा गाय को देखा, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न मोह शक्ति के कारण वे उन्हें रोक नहीं पाए। महायोगी मय असुर को पता चल गया कि बछड़ा तथा गाय अमृत पी रही हैं और वह यह समझ गया कि अदृश्य देवी शक्ति के कारण हो रहा है। इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए असुरों से बोला। मय दानव ने कहा, जो अपने दूसरों के अथवा दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित किया गया, उसे कोई भी कहीं भी मिटा नहीं सकता, चाहे वे देवता, असुर, मनुष्य या अन्य कोई क्यों न हो। नारद मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात कृष्ण ने शिव जी को अपनी निजी शक्ति से, जो धर्म, ज्ञान, त्याग, ऐश्वर्य, तपस्या, विद्या तथा कर्म से युक्त थी, सभी प्रकार की साज सामग्री से यथा रथ, सारथी, ध्वजा, घोड़े, हाथी, धनुष, ढाल तथा बाण से लैस कर दिया। इस तरह से सुसज्जित होकर शिव जी अपने धनुष बाण द्वारा असुरों से लड़ने के लिए रथ पर आसीन हो गए। हे राजा युधिष्ठिर, परम शक्तिशाली शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाई और दोपहर के समय असुरों के तीनों वासों में अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। तब आकाश में अपने अपने विमानों में आसीन उच्च लोगों दुबियां बजाई। देवताओं, ऋषियों, पितरों, सिद्धों तथा विविध महापुरुषों ने शिव जी के ऊपर पुष्प वर्षा की और जय जयकार की। अप्सराएं प्रमुदित होकर नाचने गाने लगी। हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार शिव जी त्रिपुरारी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने असुरों की तीनों पुरियों को भस्म कर दिया था। ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं से पूजित होकर शिव जी अपने धाम लौट गए। यद्यपि भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से अनेक असामान्य तथा आश्चर्यजनक लीलाएं संपन्न की। उन महान संत पुरुषों द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है, भला मैं उससे अधिक क्या कह सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अधिकृत स्रोत से भगवान के कार्यकलापों के श्रवण मात्र से शुद्ध हो सकता है। हरे कृष्ण।